मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ में जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल शुरू होने की खबर आने की देर थी और पाकिस्तान के छोटे बड़े TV चैनलों पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल्स पर हर एंकर साहब बने और यूट्यूब पर ने जनरल हमीद के ऊपर प्रोग्राम करने शुरू किए, जो अभी तक प्रोग्राम जा रहे हैं और ऑनलाइन जा रहे हैं। शायद आपकी नज़रों से ये खबरें नहीं गुजरी। वो यूँ है, 28 जुलाई को ग्वादर के मकाम पर बलोच राची मची बलोच कौमी इज्तिमा, जो एक हफ्ते से ऊपर धरना की सूरत में तब्दील हो चुका, वो जो दुश्मनाने पाकिस्तान की उंगलों पर शर्पसंद नाच रहे हैं और रियासती इदारों पर इल्ज़ामात की बौछार लगाते हैं कि रियासती इदारों ने मुबीना जुल्म और तशद्दुद की वजह से बलूचिस्तान में हर शहर में ये बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। आज भी बलूचिस्तान में बलोच कौमी इज्तिमा नौशकी के मकाम पर और दूसरा कोयटा के मकाम पर हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस आड़ में देखा जाए वो शरपसंदों को एक मौका मिल चुका है, जो वतन अज़ीज़ की फ़िज़ाओं में जो जनरल फैज़ हमीद का बयानिया सर चढ़ कर बोल रहा है और मीडिया की नज़रों में ना आने वाले वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी कुछ देर पहले बलूचिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ जो बलूचिस्तान में हालात की अबतरी की तरफ निशानदेही करते हुए नज़र आ रहे हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खबर यूँ है, बलूचिस्तान के मस्तूम शहर के इलाके में नामालूम शरपसंदों ने एक हमले में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकर बलोच को हलाक और 2 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़ख्मियों में पंजगोर के ज़िली चेयरमैन और नेशनल पार्टी के रहनुमा अब्दुल मालिक बलोच भी शामिल हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के साथ सफ़र कर रहे थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनके वाक़ये में जो गाड़ी के ऊपर नामालूम शरपसंदों ने पीर की शाब ज़िला मस्तूम के इलाके खड़कूचा में जो हमला किया, इस हमले में डिप्टी कमिश्नर जाकर बलोच साहब जान भाग हुए। मस्तूम के असिस्टेंट कमिश्नर अकरम हरीफ याल ने बताया, डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकर बलोच साहब कोटा से पंजगोर आ रहे थे। जब उनकी गाड़ी खड़कोचा के इलाके में पहुंची, नामालूम शरपसंदों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और कमिश्नर क्लास डिवीज़न नई बाज़ाई के मुताबिक इस हमले में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकर बलोच
جان بحق اور دلی چیئرمین پنجگور عبدالمالک بلوچ میں 3 افراد زخمی ہوئے اور زخمی افراد کو مستووں کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اب آپ کو خبریں آنی شروع ہو جائیں گی کہ اس وفاقی وزیر نے ڈپٹی کمشنر کی ہلاکت کے اوپر اور ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور مذمت کی اور ان کی ہلاکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے ذاکر بلوچ صاحب حکومت پاکستان کے ایک بلا صلاحیت افیسر تھے جنہوں نے مختلف اپنے دور ملازمت میں ذمہ داریاں آسان رنگ میں نبھائیں۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، بلوچستان کے حالات اب بھی قابو میں آ سکتے ہیں، اب بھی کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ یہ صرف دل اور حوصلہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بلوچ عوام کے مطالبات سننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو شرپسند لوگ ہیں، جو ٹیرورسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو پکڑ کر ضرور سزا دینی چاہیے۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے۔ اب حکومت کہتی ہے وہ ان شرپسند لوگوں کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں، اور لاحقین کہتے ہیں یہ اکثری اداروں کی تبدیل میں ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میرے عزیز دوستو، آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بلوچستان کے عوام پر رحم کرے، ان کی مشکلات، ان کی تکلیفات دور کرے اور حکومت وقت کو امن قائم کرنے کی بھرپور صلاحیت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔